कोरल सागर है, इधर प्रशांत महासागर है, ये तस्मानिया द्वीप है, और तस्मानिया द्वीप के साथ साथ क्या है यहाँ पर तस्मान सागर है, और ये जल संधि का नाम क्या है, बॉस जल संधि है, जो तस्मानिया द्वीप को क्या करती है, तस्मानिया द्वीप को नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे महाद्वीप। विश्व भूगोल के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था महाद्वीपों का, तो महाद्वीप कौन कौन से होते हैं, तो महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद देखा हमने अंटार्कटिका महाद्वीप। आज हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं, निकालें नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने, कैप्टन जेम्स कुक। अब ऑस्ट्रेलिया है क्या, इसकी अगर राजधानी की बात करें तो ट्राई करने के लिए बार बार क्या करें, प्रयास करें। तो इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है कैनबरा। राजधानी क्या है इसकी, कैनबरा। बरा से हैगी बार बार, और ट्राई से, ऑस्ट्रेलिया से हैगी ट्राई, तो बार बार क्या करें, प्रयास करें। तो राजधानी हो गई ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। अब ऑस्ट्रेलिया बनी कैसे ऑस्ट्रेलिया का, तो बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ओशियाना। क्या कहते हैं, ओशियाना। ओशिनिया कहते हैं, ओशियाना, ओशिनिया। अब ओशिनिया के अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर, ओशिनिया के अंदर आता है एक तो ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ साथ आता है इसका माइक्रोनेशिया। और माइक्रोनेशिया के साथ साथ आता है मेलोनेशिया। मेलोनेशिया के साथ साथ आता है इसी में पॉलिनेशिया। अब ये है क्या चीज़, तो ये है द्वीप। ये क्या है, द्वीप है सब। तो ये इन सभी द्वीपों को मिलाकर क्या बनता है, एक ओशिनिया। क्या बनता है, ओशिनिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो खोज की थी वो की थी ओवेल तस्मान ने इसकी खोज की थी। ओवेल तस्मान द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसकी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया और पॉलिनेशिया, ये सभी द्वीप हैं। इन सभी द्वीपों को मिलाकर एक नाम दिया गया, उस नाम को कहते हैं ओशिनिया। क्या कहते हैं, ओशिनिया। और हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो अब ये ओशिनिया है ओशिनिया क्या चीज़ है, तो ओशिनिया की क्या है, तो ओशिनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को बाद में देखें, पहले इसकी बात करें माइक्रोनेशिया की। यानी कि माइक्रोनेशिया तो एक द्वीप है इस टाइप का, इसे कहते हैं हम माइक्रोनेशिया। और यहीं पे क्या है, एक द्वीप है, इस द्वीप को कहते हैं हम क्या, मेलोनेशिया। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं यहाँ पर। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, इन द्वीपों को कहते हैं पॉलिनेशिया। क्या कहते हैं ये हम, पॉलिनेशिया। तो ये द्वीप सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनेशिया। तो इसे तो कहते हैं हम पॉलिनेशिया। तो ये तो कहलाए पॉलिनेशिया। और ये द्वीप क्या कहलाया, इसे कहते हैं माइक्रोनेशिया। और इस द्वीप को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेलोनेशिया। और यहीं पे है इस टाइप के द्वीप हैं, हल्के छोटे छोटे। इन द्वीपों को कहते हैं न्यूजीलैंड। इसको क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड। तो इन सबको मिलाने के बाद क्या बनता है, एक ओशिनिया। क्या बनता है, ओशिनिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम देखेंगे, डिटेल्स है। तो एक एक को हम बात करें तो इसको इरेज करने के बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्या चीज़? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें, इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 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 क्या है? तो ये द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है और ये महाद्वीप भी है। तो इसे ऑस्ट्रेलिया को द्वीप भी कहते हैं और महाद्वीप भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। तो द्वीप के बारे में जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसकी चारों ओर जल हो, छोटा हो, लेकिन ये छोटा भी है और बड़ा भी है, तो क्या है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं इसे। राजधानी, राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी है इसकी कैनबरा। कैनबरा, कैनबरा। इसे क्या कहते हैं? और प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि, प्यासी भूमि का देश कहते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। राजधानी कैनबरा है और इसको द्वीपीय या द्वीप या महाद्वीप भी कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाने के साथ साथ हम देखें ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो कुछ इस टाइप का ऑस्ट्रेलिया का क्या है? डायग्राम है ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पर चित्र बनाने की कोशिश की है। तो ये किसकी? ये एक स्थान है और ये भी क्या है? एक स्थान है और ये भी क्या है? एक स्थान है और यहाँ पे क्या है? एक द्वीप है। यहाँ पे क्या है? एक द्वीप है और यहाँ पर क्या है? एक द्वीप है। यहाँ पर भी क्या है? एक द्वीप है। तो देखें ऑस्ट्रेलिया में लिखें तो ये क्या है? तो ये है बोनापार्ट की खाड़ी। बोनापार्ट की खाड़ी। बोनापार्ट की खाड़ी, ये क्या है? बोनापार्ट की खाड़ी। और यहीं पे ये किसकी खाड़ी है? तो ये है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी, ये है स्पेंसर की खाड़ी। और ये द्वीप है एक तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप। जब तस्मानिया द्वीप है तो यहाँ पे क्या? तस्मान सागर है। यहीं पे क्या है? यहाँ पे है तस्मान सागर। तस्मान सागर, तस्मान सागर, तस्मान सागर है यहीं पे। और यहाँ पे एक जल संधि है। क्या है? एक जल संधि। जल संधि, यहाँ पे एक जल संधि है और उस जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि। बॉस जल संधि। बॉस जल संधि। अब सबसे पहले बात करें कि जल संधि क्या होती है और खाड़ी क्या होती है, फिर आगे की बात चर्चा करेंगे। तो खाड़ी की अगर हम बात करें कि खाड़ी एक ऐसे स्थान को कहते हैं कि जल को तो मिलाए, वो जल को तो मिलाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द क्या हो? जमीन का भी भूभाग हो। जमीन का भी भूभाग हो। तो अब ये जल है यहाँ पे, और किस किस का जल है? तो यहाँ पे हम बात करें किसकी? तो यहाँ पे हमारा है हिंद महासागर। ये सब क्या है? हिंद महासागर है। क्या है यहाँ पे? हिंद महासागर का जल है यहाँ पे। हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो यहाँ पे लिखें हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। और इस तरफ क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। यहाँ पर है प्रशांत महासागर। तो इधर प्रशांत महासागर और इधर हिंद महासागर है। तो इनके जल को कहीं ना कहीं तो मिलाएगी। और क्या है? इसके इर्द गिर्द क्या है? जमीन भी है। इसके इर्द गिर्द क्या है? धरती भी है। तो इसे कहते हैं खाड़ी। अब बात करें जल संधि की, तो जल संधि उसे कहते हैं कि जमीन के दो टुकड़ों को अलग करे। जमीन के दो टुकड़ों को क्या कर दे? अलग कर दे।
और जल को मिला ले, जल को मिला ले। तो यहाँ पर तस्मान सागर है और क्या हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है। तो इसके जल को तो वो मिलाएगी, लेकिन जो तस्मानिया द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया द्वीप है इसको क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो इसे कहते हैं जल संधि, इसे क्या कहते हैं, जल संधि। तो यहाँ पे कौन सी जल संधि है, बॉस जल संधि है। यहाँ पे एक द्वीप और है, ये इस द्वीप का नाम है पापुआ, पापुआ, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। और यहाँ पे जो सागर है उस सागर का नाम है, यहाँ पे जो सागर है उस सागर का नाम है, यहाँ पे जो सागर है वो कोरल सागर, कोरल सागर। और इस जलसंधि का नाम है टॉरस जलसंधि, टॉरस जलसंधि, टॉरस जलसंधि, टॉरस जलसंधि। तो यहाँ पे कौन सी जलसंधि है, टॉरस जलसंधि है। एक द्वीप है पापुआ न्यू गिनी द्वीप, और यहाँ पे का कोरल सागर है। इधर प्रशांत महासागर है, ये तस्मानिया द्वीप है, और तस्मानिया द्वीप के साथ साथ क्या है, यहाँ पर तस्मान सागर है। और ये जलसंधि का नाम क्या है, बॉस जलसंधि है, जो तस्मानिया द्वीप को क्या करती है, तस्मानिया द्वीप को अलग करती है और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तो बॉस जलसंधि के द्वारा तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया द्वीप के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो वो है बॉस जलसंधि। यहाँ पर है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, ऑस्ट्रेलियन वाइट खाड़ी, और एक खाड़ी का जो नाम है हमारा वो हमारा कारपेंट्रिया की खाड़ी और आरापुरा सागर। तो आरापुरा सागर, और इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आरापुरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो यहाँ पर जो खाड़ी है हमारी वो हमारी कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और यहाँ पे हमारा जो सागर है उस सागर का नाम है आरापुरा सागर, आरापुरा सागर। तो इस क्लास के माध्यम से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये स्पेंसर की खाड़ी है, तस्मान सागर है, तस्मानिया द्वीप है, बॉस जल संधि है। इधर प्रशांत महासागर और इधर क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पर आरापुरा सागर है और ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, कोरल सागर है, टॉरस जल संधि है। पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है वो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो लिखें ग्रीनलैंड के बाद, वहीं लिख लें ग्रीनलैंड के बाद, ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरे नंबर का है ये ग्रीनलैंड के बाद। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, और इसके बाद कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है कौन सी, टॉरस जल संधि, और टॉरस जल संधि कोरल सागर और कौन से हमारा जो हिंद महासागर का जल है इसको मिलाती है। तो ये तो था ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर क्या करें, बाइंड अप करें, और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।